दुखद कहानी है जो एक समूह के संघर्ष को दर्शाती है, जिनका नाम है बस मार्शल। ये कहानी उनके संघर्ष और उनके साथ हो रही राजनीति की कहानी है, जिसमें उन्हें बार बार आश्वासन मिले, लेकिन कभी भी ठोस परिणाम नहीं मिल पाया। ये कहानी दिखाती है कि किस तरह राजनीति के घेरे में संघर्षरत लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन अंत में वे खाली हाथ ही रहते हैं। कहानी की शुरुआत विधानसभा में एक प्रस्ताव के पास होने से होती है। यह प्रस्ताव बस मार्शल के रोजगार से जुड़ा हुआ था। बस मार्शल, जिनका काम बसों की निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लंबे समय से बेरोजगारी और असुरक्षा की स्थिति में थे। उन्होंने अपनी नौकरी को लेकर कई बार प्रशासन से गुजारिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि बस मार्शल को रोजगार दिया जाएगा, तो यह एक नई उम्मीद लेकर आया। सभी ने सोचा कि अब उनकी मेहनत और संघर्ष का फल मिल सकता है। लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव पास हुआ, राजनीति का एक नया खेल शुरू हुआ। विभिन्न नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और इससे यह साबित हुआ कि राजनीति में स्थिरता और सच्चाई का कोई स्थान नहीं है। हर नेता बस मार्शल के अधिकारों की बात कर रहा था, लेकिन कोई भी इस बात पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि बस मार्शल की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। यह स्थिति उनकी उम्मीदों को तोड़ने वाली थी, क्योंकि उन्हें यह महसूस होने लगा था कि उनके अधिकारों के लिए कोई भी सच्चे दिल से काम नहीं कर रहा है। एक दिन फिर विधानसभा में एक और प्रस्ताव पास हुआ और इस बार नेताओं ने यह विश्वास जताया कि अब बस मार्शल को रोजगार मिल जाएगा। विपक्षी और सत्ताधारी दोनों दलों ने एकजुट होकर यह प्रस्ताव पास किया। अब बस मार्शल को उम्मीद थी कि आखिरकार उन्हें रोजगार मिलेगा और उनका संघर्ष खत्म होगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, कुछ नहीं बदला। प्रस्ताव के पास होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस मार्शल फिर से निराश हुए और उन्हें यह समझ में आ गया कि यह सब सिर्फ राजनीतिक छलावा था। इसके बाद नेताओं ने तय किया कि वे उपराज्यपाल से मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उपराज्यपाल से मिलने के बाद कोई ठोस समाधान निकलेगा। नेताओं ने कहा कि वे रोजगार के लिए उपराज्यपाल से समय मांगेंगे और उनसे रोजगार का आश्वासन प्राप्त करेंगे। उपराज्यपाल से मिलने के बाद नेताओं ने यह बताया कि उन्हें 4 महीने का रोजगार मिल सकता है। यह 4 महीने का रोजगार एक बहुत छोटा और असंतोषजनक कदम था, क्योंकि बस मार्शल ने बार बार संघर्ष किया था और अब वे केवल 4 महीने के लिए काम करने की स्थिति में थे। इस घोषणा से बस मार्शल के मन में गुस्सा और निराशा का माहौल बन गया। उन्हें लगा कि 4 महीने का काम 12 महीने के संघर्ष का बदला नहीं हो सकता। यहां तक कि उपराज्यपाल के पास जाने के बाद भी बस मार्शल को किसी प्रकार का ठोस और स्थायी समाधान नहीं मिला। नेताओं ने उन्हें झूठे आश्वासन दिए, लेकिन कार्यवाही में कोई बदलाव नहीं आया। यह देखकर बस मार्शल के मनोबल में और गिरावट आई। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके संघर्ष को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और उनका दुख किसी को महसूस नहीं हो रहा। फिर से वही पुरानी स्थिति हो गई जो पहले थी। नेताओं के झूठे वादे, कागजों पर प्रस्ताव और बस मार्शल की खाली उम्मीदें। इस दौरान कुछ नेताओं ने चुनाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वे केवल अपनी पार्टी और चुनावी फायदे के लिए काम कर रहे थे। बस मार्शल के लिए उनकी राजनीति के खेल में कोई जगह नहीं थी। यही कारण था कि बस मार्शल का मनोबल टूट गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके संघर्ष के लिए कोई भी नेता सच्चे दिल से नहीं लड़ा, बल्कि वे केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे थे। नेताओं की राजनीति के चलते बस मार्शल को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वह था उनका मनोबल। उनके अंदर एक निराशा का माहौल था, क्योंकि उन्होंने हर बार उम्मीद जताई थी, लेकिन हर बार वही स्थिति बनी रही। नेताओं ने उन्हें हर बार झूठे वादों के जाल में फंसाया और जब उन्होंने अपनी उम्मीदें कुछ ठोस परिणाम पर टिकीं, तो वे फिर से असफल हो गए। बस मार्शल ने महसूस किया कि राजनीति ने उनके संघर्ष को केवल और जटिल बना दिया था। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि बस मार्शल का मनोबल टूट चुका था। वे अब ये समझ चुके थे
कि जब तक राजनीति में इस प्रकार के दांव पेंच चलेंगे, तब तक उनके जैसे आम लोग कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा सकेंगे। नेताओं ने अपनी पार्टी और चुनावी फायदे के लिए राजनीति की, जबकि बस मार्शल की समस्याएं सिर्फ कागजों और वादों तक सीमित रह गईं। उनकी कठिनाइयों को समझने वाला कोई नहीं था। यह कहानी उन लोगों की है जो संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष का कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिलता। यह राजनीति के खेल को उजागर करती है, जिसमें सत्ता पाने के लिए लोग किसी की भी